हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे जानने से पहले मैं एक और बात बता दूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता दूँ, देखिए आपका जो परीक्षा का दिन है 1 से 1.5 महीना है, ठीक है ना। तो इसी में इतना मेहनत कीजिए कि आपको मेहनत का सफलता मिल जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से पूरा पढ़िए, ठीक है। 1.5 महीना है और ध्यान से पढ़िएगा तो रिजल्ट बेटर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामितीय बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित है। ये ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक्स अक्ष के एक ओर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वाई अक्ष के दोनों ओर। क्या हो जाएगा एक का ऑप्शन, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आप लोग, मेरे प्यारे भाइयों जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वाई अक्ष के दोनों ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के दोनों ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -12, -18 का भुज है। भुज है, भुज कोटि समझते हैं, भुज कोटि समझते हैं। देखिए कह रहा है भुज कोटि, तो भुज क्या होता है, भुज कहते हैं एक्स को और कोटि कहते हैं वाई को, ठीक है। तो भुज पहले वाला एक्स के लिखा जाता है और बाद वाला वाई को लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो क्या कह रहा है कि भुज भुज एक्स को बोला जाता है, ठीक है ना, भुज एक्स को बोला जाता है, ठीक है। तो भुज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो का ए ऑप्शन हो जाएगा, -12। भुज कहेगा तो -12 और कोटि कहेगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए वाई अक्ष की समीकरण है, वाई अक्ष की समीकरण है, वाई अक्ष की समीकरण है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 3 का ऑप्शन, जल्दी से बताइए 3 का ऑप्शन क्या होगा, 3 का ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, x y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0। क्या हो जाएगा, तो जब देखिए कहेगा, जब कहेगा तो y अक्ष का कहेगा ना तो x बराबर 0 होता है, x बराबर 0, और x जब कहेगा ना तो 0, y होता है, 0 बराबर y होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए समांतर श्रेणी, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद है, 12वां पद है। तो 12वां पद जब कहेगा ना तो देखिए कैसे निकाला जाता है, बतला देते हैं निकाल कर। देखिए एक फॉर्मूला होगा, जब 12वां कहेगा तो एगो कम करके लिखते हैं, ठीक है ना, एगो कम करके लिखते हैं। तो आगे ए बी छटेंगे ना, ए डी, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 14 हो जाएगा, और डी का जो मान होगा 9 में से 14 को घटा लेंगे, क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 में से 14 गया, -5 बचेगा, -5, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 5, देखिए ए का मान 14 और डी का मान 5 निकल गया। देखिए अब देखिए तो ए क्या कह रहा है कि ए 12 कह रहा है ना, तो ए जोड़ 11D, 11D, ठीक है, 11D। तो ए का मान कितना निकला था 14, ठीक है, 14 और प्लस 11, और डी का मान कितना -5 निकाले थे, ठीक है, -5, तो 14 और इधर माइनस है तो -11 × 5 = 55, ठीक है। कितना हो जाएगा, जब इतना में से इतना आएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। तो देखिए कितना बचेगा, जल्दी से बताइए, 41 बचेगा ना, कितना -41 बचेगा, -41। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है ना, -41 होगा, ठीक है ना। जब 55 में से 14 जाएगा तो -41 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 डॉट डॉट का सार्वंतर होगा। माने डी पूछ रहा है, डी का मान पूछ रहा है, तो सार्वंतर क्या करते हैं, बड़का में से छोटका को घटा लेते हैं। देखिए कैसे, देखिए करेंगे माइनस, देखिए यहाँ देखिए 1/2 -3/2, ठीक है। तो 2 का लसा कितना होता है, 2 का लसा कितना होता है, तो 2 का लसा 2 होगा, ठीक है। 1 -3 -2/2 -1 बचेगा, ठीक है ना, -1, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। -1 कहाँ है, यहाँ है ना,
ये हो जाएगा, ठीक है ना। सार्व अंतर पूछेगा तो सार्व अंतर जब पूछेगा तो डी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, डी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से डी का यहाँ से लेंगे, ठीक है ना, ए हो गया डी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन माने समांतर श्रेणी में सजाया गया है, कौन है 4 कोमा, अब घटाने पर डी का मान और ए का मान बराबर आना चाहिए, डी का मान और ए का मान बराबर आना चाहिए। देखिए अब कैसे हम निकालेंगे, देखिए करें तो 1 माइनस 1 में गया, देखिए तो 0, और देखिए यहाँ 2 माइनस यहाँ 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 1 में से गया 0, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 4 में से, अब 10 में से, यहाँ ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, ठीक है ना, 4 में से 10 में से 4 गया 6, और देखिए 16 में से 10 गया कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर जानते हैं बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी 3 कोमा 1 कोमा माइनस 1 माइनस 3 का सारवंत, फ्रेंड डी पूछ रहा है, फ्रेंड डी का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे बड़का में से छुटका को घटा, छुटका में से बड़का को घटा लेंगे, देखिए 3 एक में से A2/A1 होता है सूत्र फार्मूला, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस 3 तो -2, तो -2 कहाँ है, -2 कहाँ है, 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, 8 नंबर सेक स्क्वायर माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ है ऑप्शन, यहाँ है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री बराबर क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बतलाइए, क्या होगा जल्दी से बतलाइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए आगे 10 और 1080 और 1075 डिग्री जो ना है ना, तो आगे गोट कर लेंगे, ठीक है ना, गोट कर लेंगे, तो आप लोग गोट करके बना लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एक आंसर आएगा इसका। देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो एक आंसर आता है, हमेशा एक और 0 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशिक के बराबर है, कौशिक के बराबर है, कौशिक थीटा के बराबर है, कौन सा है, कौन सा है जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन 10 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। तो कौशिक के सूत्र पढ़े होंगे कि 1/sin थीटा होता है, क्या होता है, देखिए 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। 1/sin थीटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना, 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, बराबरता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहते हैं, चित्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बराबरता, बहुभुज और आयतन चित्र और तोरण, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आयतन चित्र बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 और तथा 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 का संपाती हो तो दर्शाइए। मतलब के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, तो के का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। के का देखिए कैसे निकालते हैं, जब संपाती कहेगा तो अब देखिए यहाँ 3/3 और कितना है 6 बराबर -1/के, तो के बराबर 3 के बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आया ना, 2 के का मान 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू के को कोई हल ना हो तो क्या हो जाएगा, वैसे ही निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ खाली देखिए, यहाँ खाली लिखिएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्या हो जाएगा B1/B2, ठीक है। चलिए अब इसी पर धर लीजिएगा, A1 का मान 3 और B1 का मान 6 और बराबर नहीं है B1, तब 5 और बटे y, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से, तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति सप्ताह में
10 7 13 20 15 घंटे काम करता है तो माध्य ज्ञात करना, माने माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होगा इसका, माध्य माने बतलाना है, ठीक है ना। तो देखिए हम बतला रहे हैं माध्य का होगा। आगे सजाएंगे ना इसको, तो देखिए क्या करूँ, 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। और देखिए बाटा में कितना कितना सबसे काउंट करेंगे, बाटा में सबको काउंट करेंगे तो 10 10 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। 5 तो 5 बटे में 5 रहेगा, ठीक है। 5 अब सबको काउंट कीजिए, तो सबको काउंट कीजिएगा तो 10 और 13 17 10 और 7 17 17 30 30 और 20 50 50 और 50 और 15 कितना होता है, 50 65 65 बटे 5 तो कितना 13 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 तो ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर का है बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है। तो गोला का आयतन सब लोग जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ क्यू छूट गया है, ठीक है ना। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना, क्यू होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm² है, तो इसका आयतन तो आयतन वही हो जाता है, जितना क्षेत्रफल रहेगा ना उतना आयतन हो जाता है, कितना उतना ही आयतन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी उतना ही हो जाता है, जब क्षेत्रफल दिया रहे और आयतन पूछेगा तो उतना ही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, माध्य एक्स और माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच संबंध होता है, जेड के बीच संबंध होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन जल्दी से बताइए, क्या होगा जल्दी से, 17 का ऑप्शन जल्दी से। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्स माइनस जेड बराबर 3 और 3 इंटू एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या होगा, 18 का ऑप्शन, तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसमें से माने सब द्विघात समीकरण है, ए द्विघात समीकरण, बी द्विघात समीकरण, डी भी द्विघात समीकरण, बाकी सी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन सा होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन सा होगा। तो अभी मतलब साइन थीटा का जब होगा ना, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, कॉसेक थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से cos थीटा टेन थीटा किसके बराबर होता है, निम्नलिखित में से cos थीटा टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा और cos थीटा और साइन थीटा cos थीटा और टेन थीटा। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 20 का ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो cos थीटा और टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं, जब cos थीटा और टेन थीटा का आएगा तो साइन थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 cm है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताइए कमेंट में, ठीक है ना। निकाल लीजिए, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आगे गोले अर्धगोले का सूत्र हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 308 होता है, ठीक है ना, cm², ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि होगी, परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है ना, इसी पर बना लीजिए, ठीक ठीक है। चलिए 22 का ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है π+1 इंटू गुने 6 इंटू, चाहे कहीं इंटू कहिए या गुने में कहिए 6, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो π+2 गुने 6 और π+3 गुने 6 और 6 पाई cm का हो जाएगा। ऑप्शन जल्दी से बताइए, 22 का ऑप्शन जल्दी से। तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना तो π+2 गुने 6 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर वाट,
90 माइनस, तो किसके बराबर होता है? साइन थीटा जब कहेगा साइन थीटा 90 माइनस थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा? तो साइन देखिए ऐसा होगा, जब क्वेश्चन जब ऐसा पूछेगा तो साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर वाट पूछ रहा है ना, तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। इसका इसका कौन आता है इसका आगे वाला, तो कॉस थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए, 23 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ तनी ऑप्शन जो है ना गड़बड़ से लिखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ बी यहाँ सी रहना चाहिए, तो यहाँ बी हो जाएगा, ये बी, ठीक है ना, बी ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहे हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा। तो अब देखिए जब सेक थीटा बराबर 13, सेक थीटा बराबर 13, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकाल कर बतला दे रहे हैं, ठीक है। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है कि बी बटे एच होता है, ठीक है ना, बी बटे एच होता है। तो अब इसी का मान रख लीजिए, बी का मान कुछ भी नहीं है तो के मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। और देखिए और एच का मान 13, और तो एच का मान 13, तो काती का पी का मान निकालना पड़ेगा ना, आधार का मान निकालना पड़ेगा, सॉरी लंबाई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबाई का मान निकाल कर बतला दीजिए हमको कमेंट में, ठीक है। ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। 24 का ऑप्शन आप लोग बतलाइएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? श्रेणी माने समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 डॉट 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 के 22वें पदों का योग होगा, 22वें पदों का योग होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 25 का जल्दी से बतलाइए क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या होगा? तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 25 का ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। और ये नंबर ऑप्शन कहाँ है? ये कहाँ है ऑप्शन? यहाँ है माइनस माइनस 979, ठीक है ना, माइनस 979। कैसे? तो योग पूछ रहा है, तो योग तो एशियन का मान पूछ रहा है, एशियन का, तो एशियन का हम फॉर्मूला बतला दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसके मान धके बतलाइएगा, ठीक है ना, कैसे के सही है कि गलत। देखिए हम बतला रहे हैं कि मान धके एशियन का जब सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 1 है, ठीक है ना, 1 है, ठीक है, इंटू डी, इसी पर मान धक्का बैठाइएगा और आंसर उतना करेक्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, तो फिर एसन पूछ रहा है, इसमें एसन पूछ रहा है, तो आगे निकालना ही पड़ेगा धन पूर्णांकों का। तो धन पूर्णांकों का लगातार निकालेगा 1000, और यहाँ 100 से शुरू कीजिएगा और 995 पे खत्म कर दिएगा, ठीक है, उसी पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या होगा? 26 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का एनवा पद है, समांतर श्रेणी का एनवा पद है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बतलाइए, 27 का ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। तो एनवा पद कह रहा है, तो होता है एनवा पद का माने फार्मूला पूछ रहा है, का एन का फार्मूला पूछ रहा है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि a प्लस n-1 इक्वल टू डी, ठीक है, ये हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद n पदों का योग होगा, प्रथम n पदों का योग होगा, तो फिर एसन का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो उसी तरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? जल्दी से बतलाइए, 28 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए। तो इसका फार्मूला n इंटू n+2 बटे 2 होता है, ठीक है ना, बटे 2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? किसका मान 0 के बराबर है? तो किसका मान माने मान सारणी में आप पढ़े होंगे कि किसका मान 0 के बराबर होता है। तो कौशिक जो है cos 90 का मान जो है ना, cos 90 का जो मान है 90 का मान 0 होता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है? किसका मान √3/2 के बराबर है? ऑप्शन नंबर जल्दी से बतलाइए, मान सारणी में पढ़े होंगे ना, जल्दी से बतलाइए। और देखिए ऑप्शन नंबर ए है, देखिए साइन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है cos 30 डिग्री, क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है ना।
तो यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, खत्म कर दिए यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना, रट लीजिए इसको। परीक्षा में यही सब सवाल आता है, पूरा वीवीआई प्रश्न उठाए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आप लोग रट लीजिए, ठीक है। आप लोग टाइम न मत गवाइए, 1.5 महीना है, 1.5 महीना में आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट बेटर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर क्वेश्चन खत्म करते हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। तो मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अब तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।